नमस्कार दोस्तों, नई गूंज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से गेहूं की फसल पर पीला रेतुआ रोग लग सकता है। इसके लिए करें उपाय। हिमाचल प्रदेश भर के विभिन्न भागों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण किसानों और बागवानों की थोड़ी लापरवाही से बागवानी और कृषि फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। जिन इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है और वहां किसानों के खेतों में गेहूं की फसल पर पीले रेतुए का संकट मंडराने लगा है, कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि गेहूं की फसल अगर पीली होती दिखे तो किसान समय रहते ही सचेत हो जाएं। अगर थोड़ी भी लापरवाही की तो गेहूं की फसल को पीला रेतुआ बर्बाद कर सकता है। अगर किसानों को गेहूं की फसल पीली होती दिखाई दे तो तुरंत कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लें और मौसम खुलते ही फसल पर सही समय पर उचित मात्रा में दवा का छिड़काव करें। चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। हिमाचल में पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की डीपीआर को मंजूरी, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पहले मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने पार्क की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। इस पार्क को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र सरकार हिमाचल को 100 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेडिकल डिवाइस पार्क की डीपीआर मंजूर करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। इस माह से राशन डिपुओं में मिलेगी रोजमर्रा की सस्ती वस्तुएं। हिमाचल प्रदेश की जनता को इस महीने से डिपुओं में राशन के अलावा अन्य रोजमर्रा की सस्ती वस्तुएं भी मिलेंगी। यह सामान बाजार मूल्य की अपेक्षा 15 से 20 रुपए तक सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम का कंपनियों से MOU होने के बाद गोदामों में रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई पहुंच गई है। 1-2 दिन के भीतर इसके दाम तय होने हैं। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में अभी साबुन, विम बार और डिटर्जेंट पाउडर पहुंचा है। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। SPU शिमला में PG का परिणाम नहीं आने से हजारों विद्यार्थी परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के PG कोर्स के हजारों छात्र 4 माह से परीक्षा परिणाम घोषित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 25 दिनों में ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन की नई तकनीक का प्रयोग कर रिजल्ट घोषित करने के VV के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अभी तक VV ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाकर सिर्फ 2 विधि कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के नतीजे ही घोषित कर पाया है। VV की ERP प्रोजेक्ट में किए जा रहे मूल्यांकन और बनाए जा रहे रिजल्ट की यह प्रक्रिया आम छात्रों के लिए परेशानी बनकर रह गई है। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। लाहौल के तांदी से जम्मू बॉर्डर तक डबल लेन होगी 140 किलोमीटर सड़क। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित तांदी से जम्मू बॉर्डर तक 140 किलोमीटर लंबी सड़क को डबल लेन करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हिमाचल से जम्मू कश्मीर बॉर्डर तक ये पहली डबल लेन सड़क बनेगी। सीमा सड़क संगठन के उच्च अधिकारियों ने इसकी तमाम जानकारी केंद्र सरकार को पत्राचार के माध्यम से दे दी है। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री सैजल ने कहा, नियमित नहीं होंगे NHM डॉक्टर, अधिकारी और कर्मी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी नियमित नहीं होंगे। केंद्रीय फंडिंग कार्यक्रम के तहत इनकी स्वास्थ्य विभाग में तैनाती हुई है। केंद्र से जो पैसा हिमाचल सरकार को मिल रहा है उससे ही इन्हें तनख्वाह दी जा रही है। सरकार इनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए HR पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए भी सरकार अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर और हरियाणा की पॉलिसी पर मंथन करेगी। हिमाचल में इस समय 17 कर्मचारी चिकित्सा संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। अगर आप भी अपने क्षेत्र की कोई समस्या या न्यूज़ हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारा WhatsApp नंबर है 9418550709। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है neigoonj@gmail.com। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं जिसका एड्रेस है neigoonj.in।